हे गाइस, तो व्हाट इफ थॉर वाज नॉट डिप्रेस्ड या फिर हमें मोटा थॉर अवेंजर्स एंड गेम में देखने को ना मिलता। उस टॉपिक के ऊपर अच्छे खासे रिस्पांस के बाद हमने सोचा क्यों ना एंड गेम का दूसरा कैरेक्टर जिसे बर्बाद किया गया उसे आबाद किया जाए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ वी हैड इनक्रेडिबल हल्क वाला हल्क इन एवेंजर्स एंड गेम का लास्ट फाइट सीक्वेंस। क्योंकि जो हल्क का भरता हमें देखने को मिला उससे हम तो क्या वैल्करी तक खुश नहीं थी मूवी के अंदर। तो इसी की भरपाई करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो हर उस दुखी हल्क फैन के फीलिंग्स को मद्देनजर रखकर बनाया जा रहा है जो कि इस ब्रो हल्क के रिप्रेजेंटेशन से खुश नहीं थे एवेंजर्स एंड गेम में। और क्योंकि 100 लोगों की 100 फरमाइशें होती हैं और हम सबको पूरा नहीं कर सकते हैं, बट वरी नॉट, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इस वर्जन ऑफ एंड गेम में हल्क के कैरेक्टर के साथ जस्टिस हो। एंड इन केस अगर आपको भी लगे कि हमारे इस हल्क वाले वर्जन में थोड़ी सी कमी रह गई है तो आप अपना वर्जन हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता अगर ये गुस्सेल या फिर कहे कंट्रोल हल्क हमें एवेंजर्स एंड गेम में सही तरीके से दिखाया जाता। तो एंड गेम में हल्क के रिप्रेजेंटेशन को सही करने के लिए हमें थोड़ा सा इन्फिनिटी वॉर में भी इंप्रूवमेंट लाना होगा। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब हमें यहाँ पर कल ऑब्सिडियन वर्सेस हल्क बस्टर आर्मर देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रूस उसे चालाकी से मार देता है, हमारे इस वर्जन में इन्फिनिटी वॉर के डिलीटेड सीन के जैसा होगा जहाँ पे हल्क वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आएगा और वो कल ऑब्सिडियन को धो डालेगा। फिर वहाँ थैनोस आएगा जिसे देखकर वो गुस्से में उसकी ओर दौड़ेगा, पर थैनोस उसको अपने थ्रू फेस करके पीछे मौजूद चट्टान में फंसा देगा, जिसके बाद वो बाकी एवेंजर्स को एक एक करके साइड करेगा जिस तरह हमें मूवी के अंदर देखने को मिला था। बट तभी पीछे से हल्क वापस उस चट्टान से निकलकर एक थंडर क्लैप मारेगा जिसके वेव्स के आसपास कई सारे डिस्ट्रक्शंस होने लगेंगे। उनको अपनी ओर आता देख थैनोस उसको रियलिटी स्टोन की मदद से एक छोटा सा टोर्नेडो में बदल के हल्क की ओर भेज देगा। अपनी ओर टोर्नेडो आता देख हल्क चार्जिंग करेगा और उसको चीरते हुए थैनोस पर हमला करेगा, जिससे थैनोस थोड़ी दूर पीछे धकला जाएगा। पर क्योंकि थैनोस इसको पहले भी हरा चुका है, वो इस कॉन्फिडेंस में उससे हैंड टू हैंड यहाँ पे कॉम्बैट करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर दाव उल्टा पड़ जाएगा और हल्क उस पर डोमिनेट करने लगेगा, क्योंकि पहली बात तो वो हल्क है एंड दूसरी बात ये वो जानता है कि पिछली बार जब वो हारा था तो कितने मासूम लोग मारे गए थे। तो यहाँ पर वो गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा जाकर थैनोस से लड़ रहा होता है, मतलब कि अपने 100% पोटेंशियल में, जो कि वो आज तक नहीं लड़ा होता है। और इसीलिए वो थैनोस के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा होता है, जिससे थैनोस को गुस्सा आ जाएगा और वो इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके पंच करेगा, जिससे हल्क बहुत दूर जाकर गिरेगा, जो कि काफी होगा थॉर का ध्यान खींचने के लिए। और वो पहले हल्क के पास जाएगा जहां हल्क बोलेगा कि थैनोस आ चुका है। थॉर गुस्से में थैनोस की ओर चार्ज इन करेगा और जैसा हमें मूवी के अंदर दिखाया गया था बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि हमें एवेंजर्स एंड गेम भी तो बनाना है। जैसे ही स्नैप होगा और सब लोग अपने गम में डूबे होंगे, तभी हमें देखने को मिलेगा कि हल्क अपने बॉडी का पूरा कंट्रोल ब्रूस को सौंप देता है, क्योंकि वो थैनोस को रोक नहीं पाया, प्लस अर्थ में उसको कोई पसंद भी नहीं करता है, जैसा कि उसने थॉर रैग्नारोक में कहा था। प्लस आपको अगर याद हो तो थॉर रैग्नारोक में ब्रूस ने सिंपल शब्दों में यूज किया था कि पहले ऐसा लगता था कि हल्क और ब्रूस दोनों मिलकर कार को चला रहे हैं, लेकिन सकार में हल्क ने ब्रूस को जैसे डिक्की में बंद कर दिया और वो इस कार को अकेले ही चला रहा है 2 साल से। मतलब कि हल्क के बॉडी पे हल्क का ही कब्जा रहता है। लेकिन इस बार हल्क ने क्या किया कि अपना जो पूरा कंट्रोल है वो ब्रूस को सौंप दिया और खुद को डिक्की में बंद कर लिया, मतलब कि वो डोरमेंट हो जाएगा। इसके बाद सेम चलता रहेगा, बस अंतर इतना होगा कि ब्रूस के जगह ब्रूस हल्क होगा। जैसे कि जब वो लोग थैनोस से स्टोन लेने के लिए उसके फार्मिंग प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां पे वो हल्क बस्टर आर्मर में नहीं बल्कि ब्रूस हल्क में रहेगा, मतलब कि ब्रूस का दिमाग और हल्क की बॉडी वहां पे रहेगी। बट एज वी नो, जब तक वो लोग वहां जाते हैं थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर चुका रहता है। तो इसके बाद से जो 5 साल का गैप हमें दिखाया गया था उसमें हमें ये बताया गया था कि ब्रूस वहां पर अपने आप को ब्रो हल्क बनाने में लगाता है, लेकिन क्योंकि हमारे वर्जन में वो पहले से ब्रो हल्क बना हुआ है, यहाँ पर वो लोगों की मदद कर रहा होता है और वर्ल्ड को सेफ रखने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे लोगों के बीच में इसकी एक अच्छी इमेज बन रही होती है। एज आपको याद होगा
कि जब थॉर हल्क को कहता है कि मैं तुम्हें अर्थ छोड़ दूंगा, तब हल्क कहता है कि अर्थ में उसे कोई पसंद नहीं करता है और यहाँ सब करते हैं इसलिए वो यहीं रहेगा। तो हल्क का जो जनरल परसेप्शन है उसको ब्रो हल्क यहाँ पर चेंज कर रहा होगा। प्लस कुछ मिशंस में वो थॉर और कैप्टन मार्वल की मदद भी करेगा। एज मेरी स्टोरी में थॉर दारू पी कर पियक्कड़ और मोटा नहीं होता है, बल्कि वो बाकी रियल्म्स में जाकर वहाँ शांति मेंटेन कर रहा होता है, जो कि एक एसगार्ड के राजा का फर्ज होता है। खैर, इसके बाद जैसा हमें मूवी के अंदर दिखाया गया वैसा ही दिखाया जाता, मतलब कि टाइम डकैती होती, उसके बाद से हल्क स्नैप करता, जिसके तुरंत बाद वहाँ पे थानोस के शिप से अटैक होता और वो हमें फिर नीचे में यहाँ पर उस मलबे को अपने हाथ से रोकते हुए दिखाया जाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि हल्क के बॉडी पे बहुत ही ज्यादा टोल पड़ रहा होता है, क्योंकि पहला तो उसने जो स्नैप किया है उससे वो रिकवर नहीं हो पाया है और उसके बाद से वो इसे ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और तभी ब्रूस वहाँ पे हल्क के कॉन्शियस से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि हल्क, हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। तभी हल्क की कॉन्शियस यहाँ पे हिट करती है, क्योंकि उसने देखा है कि ब्रूस ने कितनी मेहनत की है पहले तो हल्क की इमेज सुधारने में और वो यहाँ पे मदद कर रहा है। उसके बाद से एंटमैन वहाँ पर आता है और उन्हें जायंट मैन बन के बचाकर मेन फाइट का हिस्सा बनाता है। मेन फाइट के बीच में हम ब्लैक पैंथर और हल्क का कॉम्बो भी देखते, जहां हमें दिखाया जाता कि हल्क एक एक पंच से चितौरी लेवियथन को गिरा रहा होता है, जैसे कि एवेंजर्स 1 मूवी के अंदर उसने ऐसा किया था। बट क्योंकि उसका एक हाथ डैमेज होता है तो यहाँ पर ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर तुम मुझे एक बार पंच करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यहाँ पर इन सब से डील करने में। जिसके बाद से हल्क उनको पंच करता, जिसके बाद से पैंथर हैबिट यानी कि ब्लैक पैंथर का सूट उनको एब्जॉर्ब कर लेता, जिसके बाद ब्लैक पैंथर एक लेवियाथन को मार गिराता। प्लस जायंट मैन के साथ हल्क का भी एक कॉम्बो था, जहां पे हल्क उनके हाथों में होता और हल्क के हाथों में स्पाइडी होता एंड ये लोग एक दूसरे को फेंकते ताकि स्पाइडी स्पीड से एक कोने से दूसरे कोने में जाए। एज वहाँ पर तो बिल्डिंग्स वगैरह है नहीं जहाँ से स्पाइडी स्विंग कर सके। जिसके बाद जब स्पाइडी हवा में रहता तो वहाँ पे कैप्टन म्योनिर को फेंकते और मूवी के जैसे ही वो उसमें झूलते हुए दूसरी जगह चल जाता। वैसे ये दोनों ही चीजें एवेंजर्स एंड गेम में होने वाले थे, बट इन्हें हटा दिया गया, पता नहीं क्यों, बट मैं इनको जरूर रखता। प्लस हल्क इस फाइट में ना सिर्फ एक डायलॉग बोलता बल्कि अच्छी खासी फाइट भी करता, जिसमें टोनी उसकी थोड़ी सी मदद करता। फाइट के दौरान टोनी एवेंजर्स हेडक्वार्टर में मौजूद अपने पुराने आर्मर के सूट में मौजूद नैनोटेक को हल्क के राइट हैंड में फॉर्म करवाता ताकि वो लड़ाई में उसकी थोड़ी सी तो मदद कर सके। प्लस स्नैप की वजह से जो डैमेज उसके राइट हैंड में हुआ है उसको थोड़ा हील करे, प्लस पेन को कम कर सके। खैर, फाइनल कन्फ्रंटेशन में जहां पर इस सीन में कैप्टन मार्वल थानोस का हाथ पकड़ती है अपने दोनों हाथों से, बट मैं उसके जगह वहां पे हल्क को रखता, जहां हल्क थानोस के राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से लॉक किया हुआ रहता, जिसके वजह से थानोस यहां पर स्नैप नहीं कर पा रहा होता है और थानोस उसके बाद हल्क को एक हेडबट देता है, जिसके बाद हमें हल्क वहां पर गुर्राता हुआ दिखाया जाता। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि टोनी ने हल्क के राइट हैंड में मौजूद नैनोबॉट्स को थानोस के गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल कर उनको हल्क के लेफ्ट हैंड में फॉर्म होने का कमांड दिया हुआ है और ये प्रोसेस हो भी रहा होता है। और तभी वहां पे थानोस पावर स्टोन को अपने राइट हैंड में लेता है और हल्क को पंच करने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्पेस स्टोन थानोस के गॉन्टलेट से हल्क के गॉन्टलेट में आ चुका है और उसके बाद से वहां से जो निकल रहे गामा रेडिएशन है उसको हल्क पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले रहा होता है, जिसके बाद से उसके राइट हैंड एकदम सुपर स्पीड में हील करने लगते हैं और थानोस के पंच मारने से पहले वो ही उन्हें पंच मार देता है। जिसके बाद थानोस भी उसी तरह दूर जाकर गिरता है जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में 5 इन्फिनिटी स्टोन धारक थानोस ने हल्क को मारकर दूर भगाया था। आई नो स्पेस स्टोन इतना भी गामा रेडिएशन नहीं छोड़ता है, बट यहाँ पर थोड़ा हल्क को शाइन करवाने के लिए मैंने ये मोमेंट यहाँ पर ऐड किया। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता कि जिस तरह पूरे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम ने पावर स्टोन को यहाँ पर पकड़ा हुआ था ताकि वो स्टेबल हो सके, लेकिन यहाँ पर थानोस उसे अकेले ही होल्ड कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हल्क बाकी स्टोन्स की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और वो वहाँ पे घुटनों के बल आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पे स्नैप नहीं कर सकता है क्योंकि पावर स्टोन थानोस के पास रहता है। इसके बाद थानोस, जो कि पावर स्टोन में बहुत ही ज्यादा बैडएस दिख रहा होता है, वो जंप
करके जमीन में मारने वाला होता है। तभी क्विल कहता है कि कुछ भी हो जाए थानोस का पावर स्टोन वाला मुट्ठी जमीन में नहीं सटना चाहिए, जिसके बाद से कुछ लोग मिरर डायमेंशन बनाते हैं, लेकिन उसको वहां पर वो तोड़ते हुए जमीन की ओर बढ़ रहा होता है। इसके बाद से वो लोग वहां पे एनर्जी शील्ड भी बनाते हैं और उसको भी वो तोड़ देता है, और वो जैसे ही जमीन को छूने वाला होता है वांडा उसको साइनिक पावर से उसकी बॉडी को रोकती है। बट इस बार थानोस के पास पावर स्टोन रहता है तो वो उसे पहले के जैसे आराम से डील नहीं कर पा रही होती है, और उसके बाद से वो उसे आसमान की ओर फेंक देती है, जिसके बाद से थानोस फिर से पंच करने ही वाला होता है और नीचे एम कर रहा होता है। तभी वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, ये पानी रोकने वाला काम मैं कर लेता हूँ, तुम सॉर्सरर सुप्रीम होने का फर्ज अदा करो। जिस पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि मैंने इसका अंजाम देखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया तो वो बहुत ही बुरा होगा। जिस पर वोंग कहता है कि अंजाम कितना भी बुरा हो, अर्थ की तबाही से बुरा नहीं हो सकता है, मतलब कि अगर अर्थ ही नहीं रहेगा तो इसका अंजाम देखने के लिए हम भी नहीं रहेंगे। तब डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं और हल्के गॉन्टलेट से टाइम स्टोन लेकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक वहां पर वांडा उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस बार वो नाकाम हो रही होती है और वो अर्थ का सरफेस टच करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन आ जाता है उसको रोकने के लिए, लेकिन पावर स्टोन का कुछ पावर उस सूट में टच हो जाता है, जिसके बाद से वो ब्लास्ट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज फोकस करते हैं थानोस के ऊपर और टाइम फ्रीज कर देते हैं। वहीं थानोस की पलटन उसको छुड़ाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी थॉर वहां पर सबसे पहले उसका हाथ काट देता है जिसमें पावर स्टोन रहता है और उससे अलग कर देता है, और उसके बाद से उस पावर स्टोन को वो पेयर हैंड में उठा लेता है और डैमेज वहां पे सह रहा होता है। जिस पर क्विल कहता है कि हमें पावर शेयर करना होगा, जिसके बाद से थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे को टच करते हैं ताकि वो पावर शेयर कर सकें। तभी पीछे से एक बंदा हाथ रखता है और वो और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क होता है। फिर हमें हल्का सा फ्लैशबैक मिलता है जो कि ये दिखाया जाता है कि जो कि पावर स्टोन के चपेट में आया वो बस एक डिकॉय था, एंड टोनी ने अपने मार्क 84 को बुला लिया था एंड वो अभी उसे यूज कर रहा होता है, और उसे पहनकर वहां पर वो लोग पावर शेयर करते हैं। और जिस तरह गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ने रोनन की वहां पर वाट लगाई थी, वैसे ही यहाँ पे सारे एवेंजर्स मिलकर इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से बाकी सबको राख में मिला देते हैं। यहाँ पर मैं हल्क के हाथों के पास नताशा के सोल जैसा कुछ दिखाना चाहूंगा, जो कि सिर्फ हल्क ही देख पा रहा होता है, एज उसके गॉन्टलेट में सोल स्टोन फिट रहता है, जहाँ नताशा मुस्कुराते हुए कहती है We did it, और हल्क की आंखों से आंसू निकलते हैं, एज वी नो कि उसके अंदर नताशा के लिए फीलिंग्स थी। जिसके बाद बाकी लोग जो कि वहाँ पे पावर शेयर कर रहे होते हैं वो भी नताशा के सोल को वहाँ पर देख पा रहे होते हैं। मूवी के एंड में नताशा के नाम का फ्यूनरल होता, जिसके बाद सब अपने अपने रास्ते में जाने लगते और जाने से पहले एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे होते, जहाँ पर थॉर और हल्क एक दूसरे को गुड बाय बोलने के लिए साइड बाय साइड खड़े रहते हैं, और हल्क एवेंजर्स 1 के जैसे यहाँ पर पंच करता, बट इस बार उसको थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से ब्लॉक कर लेता और कहता कि तुम्हारा ये यार आना बहुत ही याद आएगा हल्क। फिर हमें दिखाया जाता कि कैप्टन स्टोन्स रखने के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ टोनी खड़ा होता है। हल्क वहाँ पर आता है और खुद को ब्रूस में नॉर्मली बदल देता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि ब्रूस और हल्क में एक डील हुआ है कि जहाँ जैसा ज़रूरत होगा वो वहाँ पे उस तरीके से रहेंगे, और क्योंकि यहाँ पे ब्रूस की ज़रूरत थी तो वो वहाँ पे हल्क से ब्रूस बन के टोनी को असिस्ट करता है। इसके बाद जिस तरह एंड गेम में हुआ बिल्कुल वैसा ही होता है, और कैप्टन के डांस के साथ ही ये मूवी भी ख़त्म होती है। वहीं एंड क्रेडिट्स के बाद से हमें थोड़ा सा टीज दिया जाता डॉक्टर स्ट्रेंज के उस खतरे के बारे में, जिसकी वार्निंग उन्होंने वोंग को बीच फाइट में दिया था कि अगर वो यहाँ पर इस फाइट में इन्वॉल्व हुए तो इतना बड़ा थ्रेट आने वाला है। वेल गाइस, ये थी मेरी टेक हल्क के कैरेक्टर को लेके कि अगर इस तरह उसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में दिखाया जाता तो थोड़ा सा बेहतर होता, क्योंकि हम हल्क के फैन बने थे हल्क स्मैश देखकर, और हमें यहाँ पर देखने को मिला था हल्क का भरता, जो कि ना ही ब्रूस रहा और ना ही हल्क रहा था। आपको कैसा लगा हमारा ये टेक, और आपको ये पसंद आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपके पास इससे बेहतर इटरेशन है या फिर इससे बेटर वर्जन, आप कुछ अपनी कहानी बताना चाहते हैं हल्क को रिलेटेड कि हल्क अगर ऐसे दिखाया जाता तो वो और भी ज़्यादा बेहतर होता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। क्योंकि मैंने जो बताया वो 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक हो सकता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने देखी थी, तो आप भी जो बताएंगे वो भी उनमें से कोई एक होगा ही। तो चलिए देखते हैं कि किन का वाला ज़्यादा अच्छा होता है।
आगे आप किस तरह के या फिर आप कौन से व्हाट इफ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताएं ताकि हमें उससे थोड़ी मोटिवेशन मिले। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक तो बनता ही है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।